एवरीवन, दो चीज़ें पहले बात में शुरू में बताना चाहूँगा। अगर आप 18 से कम हैं तो ये वीडियो ना देखें। और दूसरी बात, अगर कोई गलती मुझसे हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा यार बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक उठा रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाती है, कहीं पर गलत मुस्कुरा देता हूँ, है ना, या किसी चीज़ को गलत शब्द में बयां करता हूँ, तो अपना सहपाठी समझ के ट्रीट मी एज योर को लर्नर एंड डू फॉरगिव, राइट। आज का टॉपिक जो बच्चे हैं, राइट, वो मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे सामने। सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये तीन शब्दों को थोड़ा बेहतर इनको परिभाषित किया जाना और थोड़ा बेहतर समझ नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कैसे बनाई जाए, ये बताने की मेरी यहां पर कोशिश रहेगी। ठीक है। पहले तो जरा सा बात को ऐसे समझो कि सेक्स जो है, राइट, ये हो गया तुम्हारा, इसका अगर हिंदी रूपांतर देखोगे तो वो हो जाएगा लिंग। ये एक तरह का बायोलॉजिकल टर्म है। ये आपकी बॉडी कैसे बनी है इसके बिना पर डिसाइड होता है। बचपन में जब आप पैदा होते हैं उस समय ये बात पता करी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्रोमोसोम्स क्या है, राइट। आई एम श्योर यू गाइस हैव रेड अबाउट एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। इनके कभी कभी कॉपिंग एरर हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर क्रोमोसोम्स, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्मोन्स, कि आपकी बॉडी में अलग अलग एज के टाइम में क्या हार्मोन रिलीज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर गुप्तांग, बोले तो जेनिटेलिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी में आती हैं। तो इन सब के आधार पर जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसके आधार पर जो आपको दिया जाता है, जो आपको असाइन किया जाता है, वो कहलाता है आपका लिंग, बोले तो सेक्स। अधिकतर जगह पे इसकी समझ जो है बाइनरी रही है। अधिकतर समाजों में अगर देखोगे तो इसको बाइनरी हम लोग मान के चलते हैं कि भाई सेक्स हो गया, बोले तो भाई लिंग होगा, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, राइट। तो अधिकतर समाज में हम देखते हैं कि इसको मेल या फीमेल मान के लोग समझ के चलते हैं, राइट। लेकिन हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेल और फीमेल के बीच में भी एक काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, क्रोमोसोम की वजह से, हार्मोन की वजह से, राइट, आपके जिस्म की बनावट की वजह से। आप इनके अलावा बीच में भी कुछ रह सकते हैं। इसी शब्द को बोला जाता है इंटरसेक्स। कहीं कहीं लैंग्वेजेस में से एंड्रोजाइनी, एंड्रोगाइनी भी एक शब्द दिख रहा है। इंटरसेक्स ज्यादा एक साइंटिफिक वर्ड नजर आता है। तो मेल, फीमेल और बीच में अगर कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन है हमारा आपका, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्स, राइट। ये तो एक एस्पेक्ट है जो डिस्कशन का मैं तुम्हें ध्यान में रखने को कहूंगा। दिस इज कॉल्ड, इसको मैं कह रहा हूं लिंग या सेक्स। दूसरा एस्पेक्ट जो अभी हाल फिलहाल, मतलब समझ लो ये 20वीं शताब्दी, पिछले 100 सवा 100 साल का खेल है, वो एस्पेक्ट आया है जेंडर का। भाई धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों को, समाज शास्त्रियों को ये बात समझ में आई कि हम लोग जब कहते हैं कि बेटा पैदा हुआ है, राइट, या बेटी पैदा हुई है, तो हम केवल उसको एक उसका बायोलॉजिकल सेक्स ही नहीं बता रहे हैं। हम केवल उसका लिंग नहीं परिभाषित कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उससे एक फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी सेट कर रहे हैं कि उसका क्या रोल होगा इस समाज में। यह कहलाया जेंडर। ये तुम जैसा कि समझ पाए होगे, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से पनपता है जेंडर, कि एक मैन की क्या भूमिका है, एक मर्द की समाज में क्या भूमिका है, एक औरत की समाज में क्या भूमिका है, एक इंटरसेक्स की समाज में क्या भूमिका है। जैसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हम लोग एक शब्द बोलते हैं हिजड़ा। इनका क्या एक जेंडर रोल एक्सपेक्टेड है समाज में,
यू फॉलो मी? तो ये कहलाया जो सामाजिक और सोशियो कल्चरल क्रिएशन है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज जेंडर। यहां पर दो शब्दों को तुम्हें समझना चाहिए। एक है जिसको कहेंगे सिस जेंडर, और एक है जिसे कहेंगे ट्रांसजेंडर। अगर जो मेरा बायोलॉजिकली असाइंड लिंग है, अगर वो और जो रोल, जो जेंडर रोल मैं निभा रहा हूं, जो जेंडर रोल में मैं कंफर्टेबल हूं, जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरे क्रोमोसोम, हार्मोन और शरीर की बनावट की वजह से डॉक्टर को पता चला कि ये भाई लड़का, फला के वहां लड़का हुआ है, राइट। अब धीरे धीरे अगर जैसे बढ़ते 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 मान लो जो मुझसे रोल एक्सपेक्ट किए जाते, जो समाज के द्वारा एक्सपेक्ट किए गए, वो मुझे नहीं पसंद आए, अगर आ गए, ठीक है, अगर ये मैच बन गया तो कहलाएगा सिस जेंडर। और जहां मैच नहीं बना आपके बायोलॉजिकली असाइंड सेक्स में और आपकी जेंडर आइडेंटिटी में, जहां पे मैच नहीं बना, वो कहला दिए जाएंगे ट्रांसजेंडर, राइट। वो कहलाए जाएंगे आपके ट्रांसजेंडर। यहां पे दो शब्द और हैं, शायद उनको भी थोड़ा सा जाने रहोगे तो कोई भी आर्टिकल या किताब जब पढ़ोगे अपने आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बातें। एक हो गया जेंडर एक्सप्रेशन और एक हो गया जेंडर आइडेंटिटी। आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कपड़ों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, राइट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट जेंडर एक्सप्रेशन। और इंटरनली जिसको आप, जिस जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपकी कहलाती है जेंडर आइडेंटिटी। ये शब्द जाने रहोगे तो काम आएंगे बेटा, क्योंकि इस पे डिस्कशन जो है ना काफी ज्यादा वृहद होता जा रहा है, बहुत ज्यादा वृहद होता जा रहा है। इन टर्म्स को समझे रहोगे तो कई सारे एक्रोनिम जानने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस पर्पस से मैं तुम्हारे सामने ये छोटा सा एक वीडियो लेकर के आया हूं। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज तो देखो, हमने क्या क्या समझा। हमने समझा एक तो आप हो गए मेल फीमेल या इंटरसेक्स, इस पे आप कहीं लाई करेंगे। फिर हो गया जेंडर, आप या तो सिस जेंडर होंगे या ट्रांसजेंडर होंगे, ठीक है। ये आपकी जेंडर आइडेंटिटी है, आप किस जेंडर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यू आर अट्रैक्टेड टू विच सेक्स, राइट। यू आर अट्रैक्टेड टू विच सेक्स, कौन सा सेक्स आपको टर्न ऑन करेगा। यहां पर जो बाइफर्केशंस बन के आते हैं वो कहलाते हैं होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एक टर्म नया आया है, जिनके अंदर कोई सेक्स की प्रति कोई बहुत ज्यादा भावना होती ही नहीं, राइट। तो जैसे देखो, एक बात है ना, करीब 90% दुनिया में जनसंख्या बताई जाती है जो हेटेरोसेक्सुअल है, 10% हैं जो जिनका हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है इस विषय पर, राइट। तो ये तुम्हारे कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं अपने। सेक्स हो गया तुम्हारा मेल फीमेल इंटरसेक्स। जो इंटरसेक्स है जो मैंने तुम्हें बताया, ये तकरीबन 1.5 से लेकर के 2% हैं अपनी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। ये भी एक मोटा मोटा फिगर है जो छन छन के आ रहा है। 1.5 से 2% के बीच की जनसंख्या जो है उसको कैटेगराइज करना मेल या फीमेल में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बिकॉज ऑफ देयर एंटायर स्ट्रक्चर, बनावट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें समझाया जेंडर के बारे में, राइट। और फिर मैंने तुम्हें समझाया कि तीसरी चीज होती है जो हमारी व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो कहलाया सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसके बारे में भी मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया। तो ये 3 हेड्स ध्यान रखना। अच्छा, एक एक्रोनिम है जो बहुत फेमस हो गया है, LGBTQ, QIAPP+,
काफी लंबा होता चला जा रहा है, राइट? काफी लोग इसका मजाक भी उड़ाने लग गए हैं, माहौल बनाने लग गए, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें क्या जानना है कि हम इनके कुछ प्रमुख शब्दों को अपने पास ध्यान में रखें, ठीक है? लेस्बियन, आई एम श्योर आप लोग देखो, होमोसेक्सुअल हो गए, जैसे कि होमोसेक्सुअल एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ये हो गए समलैंगिक, हिंदी में अगर आप बोलेंगे, ठीक है? ये दो प्रकार के हो गए, इनफैक्ट कई प्रकार के हो गए। एक हो गए आपके क्या कहते हैं, गे, दूसरे हो गए लेस्बियन, तो ये तो एल और जी हो गए। बी हो गए तुम्हारे बाइसेक्सुअल। ये तीनों शब्द सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे आधारित। फिर आ रहा है टी, टी बोले तो ट्रांसजेंडर। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन से एसोसिएटेड नहीं है, ये दिखा रहा है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, क्या वो मैच कर रही है आपके बायोलॉजिकल असाइंड सेक्स से या नहीं। अगर नहीं तो आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है? ध्यान रखना ये सारे छोटे छोटे बात। अच्छा, फिर एलजीबीटी क्यू आता है, क्यू शब्द एक आता है, क्यू है क्वियर। क्वियर को पहले बड़ा डेरोगेटरी शब्द माना जाता था, ये माना जाता था कि अच्छा शब्द नहीं है, इंसल्टिंगली बोला जाता था, लेकिन अब क्वियर को रिक्लेम कर लिया गया। क्वियर इज नाउ बिकम मैटर ऑफ प्राइड, राइट? तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ध्यान रखो बच्चे, भाषा में शब्दों की भी ऊंच नीचे मतलब होती रहती है। कभी एक शब्द का पलड़ा भारी होता है, फिर नीचे हो जाता है। जैसे निगर शब्द है, एक समय था जब इसको बड़ा ही गंदा शब्द माना जाता था, इंसल्टिंग माना जाता था, रेसिस्ट माना जाता था, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे हमारा जो पॉप कल्चर है उसमें देखोगे तो निगा, निगा हैज बिकम अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट। आप प्यार से अपने ब्रदर को, योर फ्रेंड, यू कॉल देम, व्हाट्सअप निगर, इजंट इट? तो ये धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है? तो जैसे क्वियर शब्द है, हिजड़ा शब्द है, एक समय पर इनको बहुत ही गलत निगाह से देखा जाता था, पर अब लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के दे आर बिकमिंग मच मोर कॉन्शियस। तो इसीलिए लेबल्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे को और बेहतर जान रहे हैं। तो हमें रियलाइज हो रहा है कि लेबल्स तो अनगिनत है भाई, जितने लोग हैं उतनी लेबल है, हर कोई यूनिक है ना। अब जैसे मेरी बात सुनो, मैं जैसे मैं भाई अगर देखा जाए तो मैं तो एक लिंग मेरा मर्द के तौर पे अगर जैसे मान लो मैं पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन मेरा जो रोल है अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से कभी कभी मुझे नेल पेंट लगाना बहुत पसंद आता है, राइट? मुझे नेल पेंट या मुझे देखो पिंक कैप लगानी अच्छी लगती है। तो क्या मैं वो जो एक मर्द का जेंडर का रोल है, क्या मैं उसे पूरी तरह से निभा रहा हूं? कुछ नजरों में देखोगे तो शायद नहीं। तो एक तरह से मैं भी ट्रांसजेंडर में आ सकता हूं, right? Although I must say that these terms, labels, for me they don't make much sense. मुझे लगता है यार हर इंसान बहुत यूनिक है, हर इंसान बहुत यूनिक है। इन लेबल्स की थोड़ी बहुत मदद ली जा सकती है डिफाइन करने में, बट नो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना? अच्छा, तो आगे बात को समझो कि ये टर्म्स हो गए जैसे तुम्हारे, ठीक है? फिर क्वियर के बाद एक और क्यू ऐड हो गया है, जिसका नाम, जिसको कहते हैं अक्सर क्वेश्चनिंग, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है, जो समझ रहा है अपने आप को और जानने की कोशिश कर रहा है, राइट? एक्सप्लोर कर रहा है, क्वेश्चनिंग कहते हैं। फिर एक ए जुड़ गया है, जिसको कुछ लोग कहते हैं ये है एसेक्सुअल, कुछ लोग कहते हैं ये एलाइज है, मतलब जो ऐसे जो जो खुद नहीं है इस ग्रुप का हिस्सा, बट दे सपोर्ट द कॉज, ऐसे लोगों को एलाइज बोला जाता है। तो और इसके आगे प्लस भी लगा दिया गया है और टर्म्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है? अगर तुमको भी कोई अच्छा वर्ड मालूम हो तो मुझे भी बताने की जरूर कोशिश करना, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू, हैव फन। आई होप ये डिस्कशन तुम्हारे लिए यूजफुल रहा हो। बाय।